नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए सीबीएसई क्लास 10th का कोर्स बी का सेशन 2025 और 26 का हिंदी का फुल सिलेबस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोर्स बी के पूरे सिलेबस पे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ कोर्स बी का यानी कि हिंदी का जो कोर्स बी है उसका विषय कोड है 085। ये भी आप लोग को याद करना होता है क्योंकि पेपर में लिखना पड़ता है विषय कोड। तो 085 ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम संक्षेप में देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पत्र का विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 4 खंड दिए जाते हैं, खंड क, ख, ग और घ। क में जो होता है अपठित बोध होता है, यानी कि अनसीन पैसेज, ये आपके 14 नंबर के आते हैं प्रश्न। ठीक है, उसके बाद खंड ख जो है वहाँ आता है व्यवहारिक व्याकरण, यानी व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं खंड ख में, 16 नंबर के होंगे वो। खंड ग से आपका जो टेक्स्ट बुक है स्पर्श और संचयन है ना, वहाँ से प्रश्न आएंगे आपके 28 नंबर के। और उसके बाद लास्ट खंड घ जो हुआ वो आएगा रचनात्मक लेखन, यानी कि राइटिंग पोर्शन, वो आता है 22 नंबर का। तो ये सभी मिला के हो गए 80। तो आपके जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होंगे वो प्रश्न पत्र जो होगा वो 80 मार्क्स का ही रहता है, और प्लस 20 मार्क्स जो होते हैं वो आंतरिक परीक्षा जो ली जाती है स्कूल में इंटरनल असेसमेंट के तौर पे, जो एग्ज़ाम्स मतलब स्कूल में जो प्रोजेक्ट वगैरह ये लिए जाते हैं, यानी कि स्कूल से 20 मार्क्स बोर्ड को भेजे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गए 100। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न पत्र के बोर्ड की जो परीक्षा प्रश्न पत्र होते हैं उसके भार विभाजन पे। तो समय दिया जाता है 3 घंटे, भारांक यानी कि टोटल मार्क्स होता है पेपर का 80। और जैसे कि मैंने बताया कि आपका पेपर 4 खंडों में विभाजित होगा। खंड क, अब खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो खंड क में आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे। तो 2 अनसीन पैसेज में एक आता है आपका गद्यांश पैराग्राफ से और एक आता है काव्यांश। ठीक है, तो 2 अनसीन पैसेज होते हैं, इसमें से ये दोनों अनसीन पैसेज आपके 7-7 नंबर के होंगे, लेकिन सारे प्रश्न एमसीक्यू नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है 1 अंकीय 3 बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि अगर मान लीजिए एक पैसेज में 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 क्वेश्चन होगा एमसीक्यू और 2 क्वेश्चन होगा अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको आंसर उस पैराग्राफ से ढूंढकर लिखने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके गद्यांश और काव्यांश दोनों से ही 7-7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 बहुविकल्पी होगा और 2 लघुतरात्मक प्रश्न होगा जो 2-2 नंबर का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए खंड ख। खंड ख मैंने अभी बताया था कि खंड ख में व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो अब इसमें व्याकरणिक बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटल पूछे जाएंगे आपसे 20, और आपको उसमें उत्तर देना होगा 16 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे कि व्यवहारिक व्याकरण यानी कि व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसमें एमसीक्यू नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा सेशन है 2025-26 के सत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न व्याकरण से नहीं पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन जो होगा वो अति लघुतरात्मक प्रश्न ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर 1, अब व्याकरण में भी आप लोग के सिलेबस में जो है, जैसे पदबंध है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण है, समास है, मुहावरे है ना। तो पदबंध आ गया, मान लीजिए पदबंध से 5 क्वेश्चन पूछे गए, आपको उत्तर देने होंगे केवल 4 के। इसी तरह से रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन रहेगा, आपको केवल आंसर 4 का ही करना है। समास और मुहावरे से भी 4-4 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, 5 में से 4। तो इस तरह से ये हो गए 16 नंबर।
अब बढ़ते हैं हम लोग खंड ग की तरफ। तो खंड ग मैंने बताया ही था आप लोगों को कि वो पाठ्य पुस्तक या पूरक पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न होंगे जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, यानी स्पर्श भाग 2 और संचयन है ना, वहाँ से प्रश्न होंगे। तो देखिए गद्य खंड जो है, गद्य खंड स्पर्श भाग 2 से निर्धारित पाठों में से, यानी कि जितने भी चैप्टर्स आपको गद्य में पढ़ाया गया है, ठीक है, वहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। एक गद्यांश दिया जाएगा, पठित जो आपका पाठ है ना, जैसे कि बड़े भाई साहब डायरी का एक पन्ना, ये सब आप लोग पढ़े हो ना, ततारा बीमारों की कथा, सॉरी बामीरों की कथा। तो ये जो गद्य खंड आपने पढ़ा है वहाँ से एक गद्यांश दिया जाएगा, यानी कि सीन पैसेज हम बोल सकते हैं। तो उस गद्यांश से आपको 5 अंक का MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये गद्यांश वाला जो पोर्शन है वहाँ से विषय वस्तु यहाँ पे है 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जितने भी गद्यांश वाले पाठ आप पढ़े हो वहाँ से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 पूछे जाएंगे, 4 में से आपको 3 का उत्तर देना होगा, ठीक है। और सभी का मार्क्स होगा 2 नंबर, ठीक है, यानी कि 2 नंबर के 2 नंबर के 3 प्रश्न आपको 4 में से करने होंगे। तो ये हो गया आपका गद्य खंड 11 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, सेम उसी तरह से काव्य खंड आएगा, यानी कि जो भी कविताएं आपने पढ़ी है इस ये स्पर्श बुक से, है ना, जैसे साखी, कबीर की साखी पढ़ा, मीरा के पद, है ना, मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस, ठीक है, और भी जो जितनी कविताएं आपने पढ़ी है जो सिलेबस में है, तो वहाँ से भी एक काव्यांश दिया जाएगा और उस काव्यांश से रिलेटेड 5 MCQ प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस काव्यांश से रिलेटेड आपको सेम उसी तरह से गद्यांश के जैसे ही 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 में से किसी 3 के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 2। तो ये भी हो गया 11 नंबर का, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका 11 नंबर का आपका गद्यांश हो गया और 11 नंबर का पद्यांश हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपके पास दूसरा जो बुक है हिंदी का, संचयन भाग 2, है ना। तो संचयन से भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में। इसमें संचयन से देखिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प सहित 50-60 शब्द सीमा वाले 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। आपको ऑप्शन, इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहता है संचयन से, तो आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से केवल 2 के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 3, ठीक है। यहाँ पे शब्द सीमा भी बता दिया गया है कि 50 से 60 शब्दों में 3 में से केवल 2 प्रश्न के उत्तर आपको देने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आया खंड घ, यानी कि जिसको हम राइटिंग पोर्शन कहते हैं। इसमें आपको क्या क्या करना है, देखिए राइटिंग पोर्शन से आता है यहाँ पे अनुच्छेद लेखन, ठीक है। तो एक अनुच्छेद आपको लिखना होगा, अनुच्छेद आपके 5 नंबर के आएंगे। जो भी अनुच्छेद होगा उसको संकेत बिंदु भी दिया जाता है, तो संकेत बिंदु को आधार बनाकर आपको किसी एक पर 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 3 में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए पत्र लेखन आता है, ठीक है। पत्र लेखन में विकल्प दिया जाता है, पत्र लेखन या फिर सूचना लेखन, ठीक है। तो पत्र लेखन में आपको एक विकल्प रहेगा, यानी कि 2 पत्र पूछे जाएंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा, ठीक है। फिर देखिए सूचना लेखन भी आता है। तो सूचना लेखन आपको ये भी विकल्प सहित, यानी कि 2 सूचना कर दिए जाएंगे, 2 सूचना में से केवल आपको एक करना होगा। तो व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित लगभग 60 शब्दों में सूचना लेखन, ठीक है, इसमें भी विकल्प दिया जाता है। तो सूचना लेखन आपके 4 नंबर के होंगे। उसके बाद आया विज्ञापन लेखन। तो देखिए विज्ञापन लेखन में भी आपको विकल्प रहेगा, यानी कि 2 में से आपको एक करना होगा और उसका अंक होगा 3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब आया ईमेल के साथ ईमेल राइटिंग आएगा और ईमेल के साथ एक लघु कथा लेखन दिया जाएगा,
ठीक है। बाकी सब में एक जैसा ही, जैसे कि अनुच्छेद आपको 3 रहेंगे, 3 में से कोई एक करना होगा 5 नंबर के लिए। उसके बाद पत्र 2 पत्र रहेगा, 2 में से कोई एक लिखना होगा, उसका भी अंक 5 है, ठीक है। ऑप्शंस रहेंगे सब में। और नंबर 3 में है यहाँ पे कि सूचना भी 2 रहेंगे, 2 में से कोई एक करना होगा आपको, वो उसके अंक 4 रहेंगे। विज्ञापन में भी 2 विज्ञापन रहेगा, 2 में से केवल एक करने हैं 3 नंबर के। और ईमेल और आपका लघु कथा लेखन, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ईमेल 80 शब्दों में, ठीक है, अथवा लघु कथा यानी कि 100 शब्दों में, इन दोनों में से आपको केवल एक ही करना होगा और इसका अंक होगा 5, ठीक है। तो इस तरह से हो गए हमारे टोटल 80 नंबर के पेपर। अब देखिए आंतरिक मूल्यांकन, ये तो आप सभी को स्कूल में करा दिया जाएगा। तो जिसमें सामयिक आकलन हो गया 5 नंबर का, बहुविध आकलन 5 नंबर का, पोर्टफोलियो जो आप लोग बनाते हो वो 5 नंबर हो गए, और यहाँ पे हो गया आपका श्रवण और वाचन यानी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल का जो एग्ज़ाम लिया जाता है वो 5 नंबर, यानी ये 20 मार्क्स हो गए। तो ये 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से बोर्ड्स को भेजे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो गए टोटल 100। अब देखिए इस वर्ष कौन कौन से पाठ परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक में। पाठ्य पुस्तक जो आपका स्पर्श भाग 2 है, यहाँ से आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। किस चैप्टर से? तो चैप्टर 3 जो है पद खंड से बिहारी, यानी कि बिहारी के जो दोहे हैं वहाँ से वो पूरा पाठ आपको नहीं पढ़ना है, वहाँ से परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है महादेवी वर्मा का जो कविता दिया हुआ है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये भी पूरा पाठ आपको कट कर देना है, यहाँ से भी प्रश्न नहीं आएंगे, ये सिलेबस में नहीं है। अब देखिए उसके बाद ये गद्य में पद में ये 2 चैप्टर है, और गद्य में है एक चैप्टर है अंतोन चेखव का गिरगिट, ठीक है। गिरगिट जो चैप्टर है ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अब आई संचयन की बात, तो संचयन जो भाग 2 है आपका, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और कोई भी पाठ नहीं हटाया गया है। तो संचयन में जो जो पाठ है वो सभी आपको पढ़ने हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और एक बात, कक्षा 10वीं की परीक्षा पत्र को अगर आपको और अच्छी तरह से जानना है तो जानने के लिए बोर्ड्स द्वारा जो जारी आदर्श प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन पेपर का जो मॉडल दिया जाता है उसको आप अवश्य देखें, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के पेपर्स परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को कोर्स बी का हिंदी का सिलेबस अच्छी तरह से समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।